आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इंदौर से प्रदेश के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 4 साल में देश के 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज इंदौर में 11 लाख पौधे रोपकर इतिहास रचेगा। और देवास, खंडवा, छिंदवाड़ा समेत 20 जिलों में आज तेज बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज इंदौर में एक दिवसीय दौरे पर हैं। गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल के रेवती रेंज में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 11 लाख पौधों के रोपण के कार्यक्रम में शामिल होंगे। श्री शाह दोपहर 2 बजे प्रदेश के सभी 55 जिलों के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के वर्चुअल उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के लोकार्पण का कार्यक्रम इंदौर के अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में आयोजित होगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। यह कार्यक्रम प्रत्येक जिला मुख्यालय पर भी होगा। जिला स्तरीय कार्यक्रमों में विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री और मंत्री मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करने वाले एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इंदौर जिले में आज 11 लाख पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। श्री शाह सीमा सुरक्षा बल के रेवती रेंज में इस अभियान की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री शाह पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के विद्यार्थियों के लिए बस सेवा की शुरुआत भी करेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गृह मंत्री श्री शाह मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी महाविद्यालय के काउंटर के वर्चुअल उद्घाटन के साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ और विद्यार्थी बस सेवा का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 3-4 वर्ष में 8 करोड़ रोजगार सृजित किए गए हैं, जिससे बेरोजगारी के बारे में दुष्प्रचार करने वालों को करारा जवाब मिला है। कल मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि देश में कौशल विकास और रोजगार की आवश्यकता है और केंद्र सरकार इस दिशा में काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि दुष्प्रचार करने वाली ताकतें निवेश, बुनियादी ढांचा विकास और देश की आर्थिक प्रगति के शत्रु हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सड़क, रेलवे और पत्तन विकास से जुड़ी 29,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार स्थिरता और आर्थिक विकास को प्राथमिकता दे रही है और एनडीए के तीसरे कार्यकाल का निवेशकों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पालघर में दाहनु में वधावन बंदरगाह को स्वीकृति दी है। इस पर 76,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि महिलाएं परिवार और समाज की आधारशिला हैं। उनका स्वास्थ्य परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का स्वास्थ्य समाज की समृद्धि और विकास का आधार है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल कल भोपाल के एक निजी होटल में 3 दिवसीय फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा बेसिक टू एडवांस वुमेन्स हेल्थ मैटर्स पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के लगभग 600 महिला रोग विशेषज्ञ शामिल हुए। इस दौरान श्री शुक्ल ने कहा कि निसंतान दंपत्ति को आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क उपचार प्रदान करने वाला मध्य प्रदेश अकेला राज्य है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। इंदौर आज दुनिया के सबसे बड़े पौधरोपण अभियान का साक्षी बनने जा रहा है। स्वच्छता के बाद अब इंदौर पर्यावरण के क्षेत्र में देश में एक मिसाल बनेगा। इस महाअभियान की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता इंदौर से मनिंदर दुबे। प्रदेश के साथ साथ इंदौर जिले में भी पौधरोपण का महाअभियान चल रहा है। आज इंदौर पौधरोपण में विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने की तैयारी में है। इस महाअभियान के लिए गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम पहले ही इंदौर आ चुकी है। अभियान में 100 से ज्यादा संगठनों के 50,000 से अधिक लोग भागीदारी कर रहे हैं। महाअभियान के क्रियान्वयन के बारे में प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आकाशवाणी को बताया।
देखिए, 2 प्रकार की तैयारी हमारी। एक तो हम 51 लाख पेड़ लगा रहे हैं टोटल इंदौर जिले के अंदर, और ये 11 लाख जो पेड़ लगा रहे हैं, ये रेवती रेंज पे लगा रहे हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा कि हम 12 घंटे में 11 लाख पेड़ लगाएंगे, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी 9,20,000 का असम का है, पर इंदौर उस रिकॉर्ड को तोड़ेगा और हम 12 घंटे में 11 लाख पेड़ लगाकर इंदौर को सारी दुनिया के अंदर गौरवान्वित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर में भगवान श्री जगन्नाथ की यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल देर रात ग्वालियर के सराफा बाजार में पहुंचकर भगवान जगन्नाथ जी की आरती उतारी और पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। साथ ही स्वर्ण झाड़ू से भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के मार्ग की सफाई की। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के साथ भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचकर आगे बढ़ाया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्वालियर में आज श्रद्धा भक्ति का सैलाब उमड़ा है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा ने पूरे ग्वालियर को जोड़ने का काम किया है। अब बात प्रदेश के मौसम की। प्रदेश में सिस्टम कमजोर पड़ने से बारिश भोपाल, विदिशा, रायसेन सहित कई जिलों में थोड़ी कम हुई है। वहीं साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी चक्रवात की वजह से बने सिस्टम की वजह से आज राज्य के दक्षिण हिस्से में बारिश का असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग भोपाल ने इंदौर, देवास, खंडवा, छिंदवाड़ा समेत 20 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत कई जिलों में भी हल्की बारिश हो सकती है। इसके पहले कल जबलपुर, नौगांव और खरगोन में आधा इंच या इससे अधिक पानी गिरा। भोपाल, खजुराहो, सागर, सतना, सिवनी, धार, विदिशा में भारी बारिश हुई। बारिश के बीच कल कई शहरों में तेज गर्मी का असर भी देखने को मिला। सीधी और नरसिंहपुर में पारा 35 डिग्री या इससे अधिक रहा। ग्वालियर, नर्मदापुरम, खजुराहो, सतना में पारा 34 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। बड़े शहरों की बात करें तो भोपाल में 31.5 डिग्री, इंदौर में 31.2 डिग्री, जबलपुर में 33.2 डिग्री और उज्जैन में तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस रहा। बात क्रिकेट की। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 टी20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मैच हरारे में आज खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम इस श्रृंखला में पहले ही 3-1 की अजय बढ़त ले चुकी है। इससे पहले कल चौथे टी20 मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हरा दिया। जिम्बाब्वे ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 152 रन बनाए। भारत ने ये लक्ष्य 16वें ओवर में ही हासिल कर लिया। यशस्वी जायसवाल ने 93 रन बनाए और उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। अब सुनते हैं कुछ संक्षिप्त समाचार। आगरमालवा में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग आगरमालवा द्वारा 20 दिव्यांगजन कल कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरित किए गए। मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड के अंतर्गत शासकीय ITI सत्र 2024 हेतु प्रवेश की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी www.dsd.mp.gov.in पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। डिंडोरी में कल रेवा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग और आयुष विभाग के संयुक्त प्रयासों के स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक पहुंचाई गई। गुना जिले में विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कल आरोन में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्रों को कानूनों, गाड़ी चलाने के नियमों, अपराध की धाराओं के बारे में जानकारी दी गई। मंडला के रानी दुर्गावती शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का उन्नयन प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज इंदौर से प्रदेश के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 4 साल में देश के 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आज इंदौर 11 लाख पौधे रोपकर रचेगा इतिहास। और देवास, खंडवा, छिंदवाड़ा समेत 20 जिलों में आज तेज बारिश का अनुमान। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।